कल हम लोग सुन रहे थे सुदुराचार है। सुदुराचार मतलब दुराचारी से दुराचारी। सु लग गया वो सोचे दुराचारी होता है। दुराचारी से दुराचारी मैंने बहुत अधिक दुराचारी। उसके लिए भी भगवान कहते हैं
कि मेरा भजन तो करे। ऐसा नहीं कि भगवान खाली सिर्फ ये कहते हैं कि ये भजन्ति तु मां भक्त्या, इससे पहले कहते कि जो भक्त मुझे भजता है, भगवान समो अहम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। रामचरितमानस में आया है कि सातवं सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है भगवान की, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। मोते संत अधिक करि लेखा। और ये ऐसा क्यों होता है? भगवान में, भक्तों का भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से हो जाता है ऐसा। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरों की नहीं होती। मोते संत अधिक करि लेखा। लेकिन आगे अब कह रहे हैं कि आखिर और भी लोग तो भजन करने वाले हैं। जैसे अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी है, चेत सुदुराचार अपि, भी है, भी अपि। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी है, लेकिन भजते मामन्य भाक, लेकिन वह अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, तो फिर उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? तो कल हम लोग सुने थे इस पर। कोई मान लो करोड़पति है, अरबपति है, और कह दे कि मेरे पास जो कोई आए, भगवान कैसे, देखो दुराचारी से दुराचारी को किस प्रकार, लेकिन भजता है भगवान। तो उदाहरण है कि कोई मान लो संसार में करोड़पति है, अरबपति है, वो कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपये दूंगा। करोड़पति अरबपति 1,00,000 का क्या वैल्यू, लेकिन 1,00,000 रुपया दूंगा ऐसा बोलता है। अब उसकी वचन की परीक्षा कब होगी? जब उससे कोई क्या कह रहा है, कोई भी आवेगा तो हम 1,00,000 रुपया देंगे। अब उसकी परीक्षा देखो कैसे होगी, जब उसका विरोध करने वाला कोई, जो सर्व था उसका विरोधी है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे दुराचारी से दुराचारी। भगवान कहते हैं मेरा भजन करेगा तो हम फिर उसको साधु ही समझेंगे। साधुरेव समन्तव्यः। तो अब उस अरबपति का, करोड़पति का परीक्षा तब होगा जब उसका विरोध करने वाला
सर्वथा उसके विरुद्ध रहने वाला, चलने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला एक बार उसके पास आ जाए और कहे मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि आप तो घोषणा कर दिए कि कोई भी आएगा तो मैं 1,00,000 रुपया दूंगा, और उस समय वह उसको 1,00,000 रुपया दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि जो कह रहा है, जो वचन दे रहा है, वो देता है। इसी भाव को भगवान सबसे पहले इस संसार में दुराचारी का एक उदाहरण देके कहते हैं। जो सुष्ट दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है, लेकिन वह भी अनन्य भाक होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। रामचरितमानस में भी आया है, कहते हैं किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकता है, मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है। कोटि विप्र, है ना, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, कोटि विप्र ब्राह्मणों का, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, कितना बड़ा दुराचारी है, लेकिन वो आ गया शरण, तो आए शरण तजहु नहीं त्याताहू, सनमुख हो जीव मोहि जवही, अरे सनमुख जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो सांगोपांग दुराचारी, इसका मतलब क्या हुआ? सांगोपांग दुराचारी मतलब हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं, पहले से वो दुराचार कर रहा है, और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। भजन कर रहा है, पहले से भी दुराचारी है, लेकिन भगवान का भजन भी कर रहा है और अभी भी वो दुराचार कर रहा है। ये हुआ सांगोपांग दुराचारी, उसके द्वारा अभी भी दुराचार नहीं छूटा है। कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार बस उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ये हुआ कि भजन करने के बाद भी उसके द्वारा दुराचार हो जाता है, छूटा नहीं उसे। ये हुआ सांगोपांग दुराचारी। तो ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, पूर्व संस्कार बस उसके द्वारा पाप क्रिया हो जाती है, कारण कि उसका लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम ये सब बात में नहीं है, इसलिए भजन करता है वो मेरा। अनन्य भाव जो है उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही। तो भगवान इस भाव को देख लेते हैं, इसीलिए वहाँ पर
रामचरितमानस के उस चौपाई, कोटि विप्र बध लागहि जाहु आए शरण, शरण आ गया ना, जब इतना बड़ा पाप किया तब भी फिर शरण ले लिया है। आए शरण तजहु नहीं ताहु सन्मुख जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघना सही तबही। अब हम लोग कल इसको सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि शंका यहाँ होती है कि ऐसा दुराचारी सांगोपांग दुराचारी है, फिर उससे अनन्य भाव से भगवान का भजन कैसे होगा, एक शंका आती है। तो हम लोग कल इसका समाधान देखेंगे। अब विनय पत्रिका से हम लोग जो भजन गा रहे हैं तुलसी बाबा का, बड़ा सुंदर भजन है। यो मन कबहू तुम्हि न लाग्यो, यो मन कबहू तुम्हि न लाग्यो, यो मन कबहू तुम्हि न लाग्यो। मेरा मन आपसे वैसा नहीं लगता है जैसा कि वह स्वभाव से ही विषय में लगा रहता है। इस भजन को हम लोग कल से परसों से सुन रहे हैं। कहते हैं जो सब भांति कुदेव कुठाकुर सही बपू बचन हिये हूँ, जो सब भांति कुदेव कुठाकुर से बपू बचन हिये हूँ, त्यों राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए हूँ, सकृत प्रणाम किए हूँ। भगवान एक बार, भगवान देखो, एक बार भगवान को सिर्फ प्रणाम कर लो तो भगवान खूब ही कृतज्ञ उसका मानने लगते हैं। एक बार प्रणाम, अपार करुणा कारण सब कुछ आ जाते हैं। जबकि देवता लोग शरीर वचन और हृदय से बुरे बुरे देवों और दुष्ट स्वामियों की सब प्रकार से सेवा किया, तुलसी बाबा कहते हैं, लेकिन वैसा जो कृतज्ञ भाव जो भगवान में है वो उनको नहीं मिला वहां से। चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप। राम सिए आसमनि चलत त्यों, भय न श्रमित अभागे, भय न श्रमित अभागे। जैसे इन चंचल चरणों ने लोभवश लालची बनकर द्वार द्वार ठोकरें खाई है, वैसे ये भागे श्री सीताराम जी के पुण्य आश्रमों में जाकर कभी स्वप्न में भी नहीं थके, स्वप्न में भी कभी भगवान के पुण्य आश्रमों में जाने का कष्ट नहीं उठाया। तुलसी बाबा कह रहे हैं
इसलिए कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार मेरे सभी अंग आपके चरणों से विमुख हैं। सकल अंग पद विमुख नाथ, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लही है। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लही है। सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लही है। तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे प्रभु, इस प्रकार मेरे सभी अंग आपके चरणों से विमुख हैं। सभी अंग, केवल इस मुख से बस एक, सभी अंग तो विमुख हैं, लेकिन एक मुख है जो आपके नाम की ओट ले रखी है। भगवान के नाम का देखो, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि एक मेरा ये मुख है जो आपके नाम की ओट ले रखी है। और यह इसलिए कि तुलसी को एक सही निश्चय है, विश्वास है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप कृपा सागर होने के कारण और नाम का प्रभाव जो आपने बताया है भक्तों को कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम के प्रभाव से मुझे अवश्य आप अपना लेंगे। यो मन कबहूँ तुम्हें न लाग्यो, यो मन कबहूँ तुम्हें न लाग्यो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।